Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर MHCT 3 ईयर LLB 2023 एग्जाम. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हाउ टू रिवाइज. आप 15 डेज में कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आपने किए हुए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं. प्लस आपकी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे कितने मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने चाहिए, ये डिस्कस करने वाले हैं. एंड टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दूंगी ताकि मेक श्योर करें आप कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. अगर आप फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन अभी इन लास्ट 15 डेज में एंड यू वांट अ फ्रेश वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू शेड्यूल. राइट, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, शुड आई कंटिन्यू रीडिंग द न्यूज़पेपर. देखिए, अगर आप MHCT 3 ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो आई अज्यूम कि आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ CUET PG, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, AIAT फॉर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे एंड अदर एग्जाम्स लाइक NLSAT, NLSIU बैंगलोर के लिए आप एग्जाम्स दे रहे होंगे. उनके लिए आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा. एंड इवन इफ़ यू आर गिविंग ओनली एंड ओनली MHCT 3 ईयर, तभी मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें. आपका +4 अगर आप ये 10 डेज में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ज़रूर होगा एग्जाम में, बिकॉज पिछली न्यूज़ आती है जो इंपॉर्टेंट होती है 10 डेज के अंदर रिपीट होती है, मतलब पिछली न्यूज़. एंड उसमें से अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी. तो आप एजुकेटी यूट्यूब पे जो मेरे करंट अफेयर्स एनालिसिस के सेशंस होते हैं वो ज़रूर अटेंड करें. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे बारे में ज़रूर शेयर करना. एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है आपका जो मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर सकूं. एंड संडे को Q&A सेशन होता है 11 AM पर, इसी चैनल पर होता है. आप उसे भी अटेंड करने की कोशिश ज़रूर करना. आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 या फिर 3 मई को होगा. आपको सेशन कौन सा मिलता है उसी हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि 2 मई को है या 3 मई को है. एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वीडियो कर इन्फॉर्म कर दूँ. स्ट्रैटेजी इफ सिलेबस इज़ कंप्लीट. देखिए, अगर आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं तो हम मानकर चल सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है. अगर आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डन है तो आप अपना डे कैसे डिवाइड करोगे ये समझ लेते हैं. देखिए, रिवाइजिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, आप इन टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छे से, प्लस आप इनके रैंडम MCQ सॉल्व करेंगे ताकि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं स्ट्रॉन्ग रहें. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द डे में आप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कर सकते हो एंड ट्राई करें कि कुछ मॉक्स भी अटेम्प्ट करें. बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें मॉक अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है कि पता नहीं क्या स्कोर आएगा. देखिए, अगर आप अभी डर रहे हैं मॉक अटेम्प्ट करने से, तो सोचिए जब आप एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब आपको कितना डर लगेगा. राइट, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के मॉक्स हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप खरीदें. नहीं, आप कहीं से भी सॉल्व करें पर मॉक्स ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि मॉक्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मैं अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ क्या वो मेरा वीक टॉपिक तो नहीं है. और अगर है भी है तो अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं उस पर काम करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ. मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स हैं, इससे अच्छा मेरे मॉक में कम आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकूं. यस, आप 10 to 15 डेज़ के अंदर स्कोर बढ़ा सकते हैं. एंड मैंने उसके ऊपर वीडियो करी हुई है, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज़ करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे डिसाइड करना है, हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो भी करा हुआ है MHCT 3 ईयर के लिए. दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी. समझ रहे हो कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मैं उन पे काम कर रही हूँ. मॉक टेस्ट जो है आप 2 डेज़ में 1 दे सकते हैं, 3 डेज़ में 1 दे सकते हैं. 3 डेज़ में मिनिमम 1 मॉक टेस्ट तो दीजिए. अगर आपका ज़्यादा ही पड़ा तो 4 डेज़ में, अभी 4 डेज़ में एटलीस्ट 1 दे लीजिए, बट मॉक टेस्ट ज़रूर दें. और अगर डर लग रहा है देने से फिर तो ज़रूर ही देना है. और उसमें जब आप मॉक अटेम्प्ट करें आप इन टॉपिक्स पे फोकस करें कि ये टॉपिक्स मेरे गलत नहीं होने चाहिए, और अगर ये वाले टॉपिक्स गलत हो रहे हैं तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरा स्कोर फिर बढ़ेगा. राइट,
अब अगर आपके सारे ही टॉपिक्स हो गए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो मेक श्योर करना है कि कोई भी वीक टॉपिक नहीं है। सबसे पहले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट दी हुई है उन टॉपिक्स में मेरा कोई वीक टॉपिक्स नहीं है, और फिर जो बाकी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उसमें भी कुछ वीक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी वीक है या जिससे मुझे डर लग रहा है उस पर मुझे काम करना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई टॉपिक डराता है, अगर आप उसको पकड़ कर सॉल्व करोगे ना तो पक्का से हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें ये नहीं आ रहा है, बाय द टाइम मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, वो कहते हैं ओ हमने 2 दिन ट्राई किया हमसे हो गया। और ये सच बात है, ठीक है। रिविजन प्लस मॉक, अब अगर मान लीजिए एक और ये था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कंप्लीट हुए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपने डे को कैसे डिवाइड करेंगे, आप अपने डे को हाफ में कर देंगे। देखिए मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं या तो 2 to 3 डेज में एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आज मेरा मॉक टेस्ट का दिन है तो मैं मॉक टेस्ट दूंगी, 2 आवर्स लगेंगे मुझे मॉक टेस्ट देने में, और मैं कॉन्टिन्यूसली बैठ कर मॉक टेस्ट दूंगी, बीच में इधर उधर उठकर नहीं चिल नहीं मार सकती। 2 आवर्स में मुझे मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद मैं 2 आवर्स उसके एनालिसिस पे लगा दूंगी। एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं 1 आवर प्लानिंग पे भी लगा दूंगी कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे मैं अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा दिन गया, मतलब 5 आवर्स जिस दिन मैं मॉक दे रही हूँ उसे मेरे 5 आवर्स ऐसे जा रहे हैं। बाकी 7 to 8 आवर्स मैं अपना या तो जो मेरा वीक टॉपिक है मैं उस पर काम कर रही हूँ, या फिर जो मेरे को रिवाइज करना है मैं उस पर कर रही हूँ, ठीक है। मान लो वीक टॉपिक बहुत वीक है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं रिविजन को छोड़कर पहले वीक टॉपिक कर दूंगी। रिविजन में वो वाले टॉपिक ज़रूर रिवाइज करें जो बहुत पहले करे थे, जो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं आपको, उनको ज़रूर करें, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं। अब हाउ टू रिवाइज, देखिए रिविजन में कोई भी नया सोर्स इस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना सही नहीं है। जहाँ से भी आपने पढ़ा, कोई बुक में से पढ़ा, कोई नोट्स में से पढ़ा, अपने नोट्स में से पढ़ा, किसी के नोट्स में से पढ़ा, वो उठाइए और उनको रिवाइज करिए। अगर तो आपने अंडरलाइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, उसको पढ़ें। अगर अंडरलाइन मार्क नहीं किया हुआ तो जो भी इंपॉर्टेंट लगता है स्किप एंड स्किम करें, फटाफट से पढ़ें, और जहाँ पे लगता है ये लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट है उसको दोबारा पढ़ लें ताकि दिमाग में रिफ्रेश हो जाए। रैंडम क्वेश्चंस, चाहे आपने वो क्वेश्चंस उस बुक में से पहले सॉल्व किए हुए हैं, आप दोबारा उनको सॉल्व करेंगे रैंडमली। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि इससे मुझे डर लगता है या मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमें डर लग रहा है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से, हम 2 आवर्स के लिए बैठ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, तो मॉक टेस्ट देने ज़रूरी है। 1 in 3 days अगर देते हो तो बहुत बढ़िया है। आप हमारे मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हो जो www.loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। ये मॉक में आप कोड लगा सकते हैं लॉगरी 500, आपको 2000 के अंदर 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 2000 में, ठीक है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। एनालाइज करना मॉक को ज़रूरी है, इस पर वीडियो करा हुआ है, वो चेकआउट कर लीजिए। फाइंडिंग आउट वाई यू आर स्कोरिंग व्हाट यू आर स्कोरिंग, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए कभी भी एक टॉपिक में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए आप 80-90 स्कोर कर रहे हैं, 110-120 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मेरा कुछ गलत है, गड़बड़ है। तो मुझे वो टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, और फिर टॉपिक्स की लिस्ट बना ली, एनालाइज कर लिया कि इसमें मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। अब मैंने देखना है कि इनमें से इंपॉर्टेंट वाले कौन से, पहले मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगी और फिर लेस इंपॉर्टेंट पे फोकस करूंगी, ठीक है। आप उन पे वर्क कैसे कर सकते हैं, चाहे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा वो टॉपिक पढ़ना पड़े, उसको पढ़िए, ये टाइम है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक वीक है, आलस नहीं करना है, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। ये 15 डेज ये डू और डाई सिचुएशन है कि कर लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है कि ये वाला टॉपिक हमारा है तो ज़रूर कॉमेंट करें कि ये टॉपिक है, उस पर बताए भी कि मैंने ये यहाँ से ऐसे पढ़ा है, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी ना कि अरे ये पढ़ाई गलत है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ये वाली बुक में से पढ़िए या ऐसे करिए। तो वो कमेंट आप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस, देखिए मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर वीडियो देख लीजिए, फिर अटेम्प्ट करना। सिटिंग फॉर 2 आवर्स टुगेदर, और हैंडलिंग फियर एंड एंग्जाइटी। देखिए हैंडलिंग फियर एंड एंग्जाइटी पे भी मैंने एक वीडियो करा हुआ है, उसका लिंक मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। आपको फियर एंड एंग्जाइटी हैंडल करना आना चाहिए। एग्जाम में फियर एंग्जाइटी आएंगे, ठीक है। अगर मैं उसको सीख कर जाऊंगी घर से कि मुझे कैसे हैंडल करना है, तो वो एग्जाम में मुझे दुखी नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी मुझे सीख कर जाना है।
ओके, उस पर वीडियोस करी हुई हैं, वो आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें से भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं किया कुछ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं, मेरा कोर्स खरीद सकते हैं इस टाइम पर भी। यूनिवर्सल की बुक खरीद लीजिए। यूनिवर्सल की बुक में से आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए प्लस थ्योरी पढ़िए, उसके MCQs, एक्सप्लेनेशन और थ्योरी सेम ही होता है, ठीक है, प्लस MCQs लगाए यहाँ से। देखिए ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाओ, लीगल जीके की प्रैक्टिस करके जाओ। लीगल जीके क्या होती है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लीगल जीके क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके लीगल जीके के, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके आ जाता है, मतलब जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं। यूनिवर्सल्स में से आप MCQs करके जा सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये तो पढ़ के जा ही सकते हो। इनमें भी रट्टा मार सकते हैं हम इसका, ठीक है। अगर कुछ और नहीं तो 2023 की करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़कर जाने की कोशिश करो। लॉजिकल के आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पारस अग्रवाल से आप कवर कर सकते हो। देखिए इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आप थोड़ा सा हिंट भी लेके जाते हो कुछ कुछ टॉपिक्स का, तो गेस वर्क में हेल्प हो सकती है आपकी, ठीक है। सो गाइस, इंग्लिश का अगर हम पार्ट डिस्कस करें तो इंग्लिश में अभी भी ग्रामर जो है वो अच्छे से कर जा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ग्रामर अभी भी हम रूल्स जो हैं वो कर जा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए, स्पॉटिंग एरर्स की। सो गाइस, अगर आप मेरा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो www.loggery.in पर आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको 2500 में 10 मार्क्स मिलेंगे। लॉगरी 500 कोड लगाएंगे तो ₹2000 में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट कवर करवाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही डाले हुए हैं, वो आपको मिलेंगे और जब आप उनको सॉल्व करोगे आपको पता भी चलेगा, राइट। दैट्स इट। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो। अगर मॉक टेस्ट खरीदने, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care.